ड्रेन सिर्फ पानी नहीं ले जाता भाई, कभी कभी लाश भी छुपा के ले जाता है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं जिस क्राइम के बारे में बात करने वाला हूँ, जब मैंने पहली बार इस क्राइम के बारे में सुना था तो भाई मैं सोचने पे मजबूर हो गया था कि आखिर कोई ऐसा कर कैसे सकता है। और आप में से कुछ लोग इस कहानी के बारे में जानते भी होंगे। और ये मेरे चैनल पे पहली क्राइम स्टोरी होने वाली है, तो शुरू करते हैं। चलो। 5 साल का बंटी क्रिकेट खेलते हुए जब नाला के पास गया, उसने सोचा कोई एनिमल की हड्डी मिली है, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट ने बताया वो हड्डी एक बच्चे की गर्दन की थी। D5 निथारी, एक बंगलो जहां एसी चलता था लेकिन अंदर से लाशों की स्मेल आती थी। और फिर एक के बाद एक 16 बच्चों की लाशें, एक के जिस्म के टुकड़े दूसरे के कपड़ों के साथ मिले। ये कहानी किसी हॉरर फिल्म की नहीं, ये इंडिया का सबसे खौफनाक रियल क्राइम का सच है। आज आपको बताएंगे कैसे नोएडा के एक अमीर बंगलो में बच्चों का कातिल कत्ल करता रहा और सिस्टम चुप रहा। वेलकम टू निथारी किलिंग्स, बच्चों की लाशें। नोएडा सेक्टर 31 का एक नॉर्मल दिन था। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, मम्मियाँ बालकोनी में चिल्ला रही थी और एक नाला था जो सादगी में भरा और लाशों में भी। बंटी ने एक स्ट्रेट ड्राइव मारा, बॉल सीधा चली गई नाले के अंदर। जैसे हर बच्चा करता है, बंटी भी गया बॉल लेने, पर बॉल के साथ एक हड्डी भी पकड़ लाया। और सबने बोला, अरे छोड़ ना बे, किसी कुत्ते की होगी। बस दिक्कत ये थी, वो कुत्ता थोड़ा ज्यादा इंसान निकला। पुलिस आई, हड्डी देखी और यूजुअल फॉर्मेलिटी करके चली गई। लेकिन फोरेंसिक वाले ने बोला, साहब ये फेमूर है, एक छोटे बच्चे का। शुरुआत में सोचा गया कोई एक लाश है, फिर जब पूरा नाला खोदा गया तो ड्रेन में 16 बच्चे दफनाए मिले। और फिर सबको समझ आया, नोएडा का ये VIP बंगलो सिर्फ पैसा नहीं उगलता था, ये लाशें भी उगलता था। ये है नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस चौकी, जहां कंप्लेंट लेने से ज़्यादा चाय लेने की ड्यूटी होती थी। और आज वहां खड़ा था एक पिताजी जिसका बेटा 3 दिन से गायब था। पिताजी रोती आवाज़ में, साहब बंटी नहीं मिला, स्कूल से वापस नहीं आया। कांस्टेबल बिना आँख उठाए बोला, अरे भाई 10 साल के लड़के भाग जाते हैं, कहीं गेम जोन में होगा, PUBG खेल रहा होगा भाई। उस आदमी के लिए वो बच्चा पूरी दुनिया था और पुलिस के लिए एक न्यूसेंस फाइल जिसे इग्नोर फोल्डर में डालना था। सेकंड कांस्टेबल बोला, ये तीसरा है, इस महीने का किसी बाबा के पास ले जाओ, FIR लिखने से ज़्यादा काम का होगा। 8 महीने, 5 बच्चे गायब और सभी के माँ बाप हर हफ्ते इसी टेबल के सामने रोते थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन फाइल रखी गई थी वो डस्टबिन के पास। सिस्टम ने तब तक कान नहीं दिया जब तक हड्डी ड्रेन से नहीं, मीडिया के स्क्रीन से निकली। पुलिस फाइनली पहुंची D5 बंगलो, जहां हर कोने में पैसा था और एक ड्रेन था जहां 16 मौत के राज छुप गए थे। दिसंबर 2006, निथारी का D5 बंगलो, जहां एक नाला था जो अब तक सिर्फ बदबू करता था और अब चीखता था। वर्कर बोला वहां का, सर यहाँ कुछ तो बोन जैसा लगता है। पुलिस ने सोचा एनिमल का होगा, पर फोरेंसिक टीम ने जब ग्लव्स पहने और पहली बोन को उठाया तो एक्सरे ने बताया, ये तो एक छोटी लड़की की कंधे की हड्डी है। एक हड्डी, 2, 3, फिर तो जैसे जमीन ने हड्डी उगलनी शुरू कर दी। फेमूर, उल्ना, रिब केज, स्कल सब कुछ था, लेकिन पूरा कोई नहीं था। फोरेंसिक लीड
शेकिन वॉइस में बोला, सर इतना तो कब्रिस्तान में भी नहीं मिलता। कुछ हड्डी बच्चों के जूते में बंधी थी, कुछ के कपड़ों में अब भी स्कूल बैग चिपके थे, और एक लाश सिर्फ तोरसो थी, बिना सर के। नोएडा का पोश एरिया, लेकिन अंदर मौत की फैक्ट्री। बंगलो D5 के अंदर मिल रहे हैं इंसानी बॉडी पार्ट्स। एक ड्रेन जहां से 16 लाशें निकली। ये कह लो 16 जिंदगियों का कीचड़। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली कातिल अब भी अंदर छुपा था, जहां आदमी रहता था और दरिंदा सोया नहीं करता था। जब पुलिस ने D5 बंगलो का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से सुरिंदर कोहली आया। सिंपल कपड़े, बेचैन चेहरा और हाथ में गरम चाय का कप, जैसे किसी कॉलोनी का नॉर्मल नौकर हो। लेकिन उसकी आंखों में कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। ना डर, ना गिल्ट, ना क्यूरियोसिटी, जस्ट खाली। इंस्पेक्टर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? सुरिंदर फ्लैट वॉइस में बिना आंख मिलाए बोला, सुरिंदर कोहली, नौकर हूँ। उन आंखों में जैसे कैमरा हो, हर चेहरा रिकॉर्ड कर रहा हो, लेकिन अपना कुछ दिखता ही नहीं। और तब आया घर का मालिक, मोनिंदर सिंह पंधेर, बिजनेसमैन, हाई सोसाइटी का पार्ट, सॉफ्ट स्पोकन। और उसने पुलिस से कहा, आप चाय लेंगे? क्या हुआ है वैसे? जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे 16 लाशें उसके बंगलों के बैकयार्ड से नहीं निकली हो, जैसे ड्रेन में माऊ का खून नहीं मिला हो। पंधेर ने बोला, मुझे नहीं पता साहब, मैं तो बिजनेस में बिजी रहता हूँ। वो जो नाला है उसमें कौन कुछ डाल गया मुझे नहीं मालूम। उसके मुंह से नाला ऐसे निकला जैसे कोई कचरे का डब्बा हो, और उस नाला में 16 बचपन थे। सब इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से बोला, बाथरूम से ब्लड सैंपल मिला है। ये क्लीनिंग के बाद भी दिखता है। बाथरूम के अंदर एक बूचर का सेटअप था। टाइल के कॉर्नर में स्किन स्क्रैपिंग्स और एक जली हुई स्कूल यूनिफॉर्म, जो किसी 8 साल की लड़की की थी। सुरिंदर ने कबूल किया, मुझे सर के कहने पर लाश काटनी पड़ती थी। कभी कभी वो देखता भी था, कभी नहीं भी। और पुलिस ने एक ही सवाल पूछा, ये सब किसने शुरू किया? सुरिंदर ने बोला, पहला काम मैंने ही किया था, फिर आदत बन गई। जहां एक नॉर्मल आदमी पसीने पसीने हो जाता है, वहां सुरिंदर कोहली बिल्कुल शांत था, जैसे उसने चाय बनाई हो या कपड़े प्रेस किए हो। ना तो डर, ना गिल्ट, बस जवाब। ऑफिसर बोला, सुरिंदर बताओ, पहला कत्ल कब किया? कोहली ने बोला, 2005। एक लड़की गई थी बाहर खेलने, उसको अंदर बुलाया था। कोहली बस बोलता गया जैसे रेसिपी सुना रहा हो। पहले बुलाया, फिर गला दबाया, फिर बाथरूम ले गया, फिर लाश को काटा, फिर ड्रेन में डाल दिया। ऑफिसर बोला, और क्यों किया ये सब? फिर कोहली बोला, क्या बोलूं साहब, शुरू में डर लगता था, पर फिर आदत हो गई। और जब सर छुट्टी पर होते थे तो मैं अकेला होता था घर में, और तन्हा घर हर वक्त भूखा था। कोहली के वर्ड्स सिंपल थे, लेकिन मीनिंग खून से लिखा गया था। ऑफिसर ने फिर पंधेर से पूछा, आपको कुछ नहीं पता था? पंधेर बोला, मैं तो दिल्ली में था, मीटिंग में। सुरिंदर कुछ कर रहा था, मुझे नहीं पता। ये वही आदमी था जिसके घर में बच्चों की लाशें मिली थी, और ये बोल रहा था मुझे नहीं पता था। जिसे सब पता था उसने कुछ नहीं देखा, और जिसे कुछ भी नहीं समझाना था उसने सब कुछ कर दिया। कोहली ने फाइनल लाइन बोली, काफ़ी बार लाशों का मांस भी खाता था, लेकिन पकाया नहीं कभी। पुलिस ने कैमरा बंद किया
पर देश का सच अभी तक रिकॉर्ड हो रहा था। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कभी कभी उसके घर में नौकर होता है। देश की आंखों के सामने 16 बच्चे गायब हो गए। उनकी लाशें सिर्फ गटर से नहीं, सिस्टम के अंदर से मिली थी। निथारी मर्डर केस में सीबीआई ने सुरिंदर कोहली को फांसी की सजा सुनाई। मोनिंदर सिंह पंढेर को सबका भरोसा तोड़ने के बाद भी सबूतों की कमी में क्लीन चिट मिल गई। कोहली एक नौकर, अब एक बीस्ट बन चुका था, पर पंढेर एक आदमी ही रह गया। जिसे पावर थी, पैसा था, उसे सिस्टम ने बचा लिया। जिसने हाथ काले किए, उसे सिस्टम ने दीवार के साथ खड़ा कर दिया। विक्टिम्स मदर बोली, मेरे बेटे का क्या कसूर था, सिर्फ स्कूल गया था, अब उसका फोटो भी जल गया। लाशें मिल गई, पर इंसाफ वो अभी भी नाले में बह रहा था। जो आदमी निथारी के बंगलों में रहता था, आज वो दिल्ली के गोल्फ कोर्स में दिख रहा था, और माओ का दर्द टीवी डिबेट्स में कन्वर्ट हो चुका था। ब्रेकिंग न्यूज़, क्या कोहली अकेला दोषी था? एक दिन सुरिंदर को फांसी मिल गई, पर निथारी आज भी जिंदा है। उस हर गली में जहां बच्चे सोचकर भी बाहर नहीं जाते। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी थी, तो अपने कॉलोनी के ड्रेन में झांक के देखना, शायद एक सच वहां भी छुपा हो। तो दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास कोई बड़ा बंगलो है जिसमें नौकर अकेला रहता है, तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बच्चों को थोड़ा कम स्वीट देना शुरू करो, और ड्रेन के कवर को कभी कभी उठा के भी देख लेना। क्या पता किसी की चप्पल मिले या कोई हाथ मिलता हुआ। क्या हुआ, डर गए? अरे भाई, हम तो सिर्फ सच सुना रहे थे, कॉमेडी का क्या काम है यहाँ। लेकिन अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुन के मज़ा आता है और नींद उड़ाने का शौक़ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ, वरना कोहली सपने में आएगा और बोलेगा, चलो अंदर आ जाओ। आपकी रात शुभ हो।